नमस्कार, टीम 24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा रोज की तरह ही बड़ा रोचक है और रोचक क्या आने वाले भविष्य के लिए भी है। पूरा सुनिएगा इसको और लिखिएगा भी कि आप क्या सोचते हैं। मुद्दा ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक मुल्क एक चुनाव। फिर से मैं बता दूं, एक मुल्क एक चुनाव। जैसे लोकसभा का अलग होता है, विधानसभा अलग होता है, मतलब जो दिल्ली का चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, मोटे शब्दों में बोलें, वो अलग होता है। इसके अलावा जो आपके मुख्यमंत्री का होता है विधानसभा का, वो अलग होता है। 5 सालों में वो कभी मैच नहीं होता, कभी एक साल उधर होता है वो, एक साल इधर होता है। लेकिन अब सरकार चाहती है कि ये विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, मतलब कि जो पूरे मुल्क का चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का एक संग होता ही है, विधानसभा का अलग अलग होता है, वो सब एक साथ हो जाए। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन। इसी पे बात करेंगे लोगों से, और विद्वान लोगों से भी बात करेंगे, और जानकार लोग से तो करूँगा ही मैं, आम आदमी से भी बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि क्या वाकई ऐसा होना आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। चलिए, क्या बोलेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन फ़ायदेमंद है नहीं है? पहले तो ये बताइए कि ये विषय अचानक कैसे आ गया? नहीं, चर्चाएं हो रही हैं। ये अभी 2 दिन से हुई हैं। हाँ। 2024 में चुनाव है, 6 महीने 8 महीने बाकी रह गया है, और 2014 से अब तक 2023 तक में जाने कितने ऐसे जुमले, कितने सफूगे छोड़े हैं। ये भी एक सफूगा है, कुछ नहीं है, कोई मीनिंगलेस है, ये कुछ नहीं रखा। इस प्रोसेस को वन नेशन वन इलेक्शन के अगर ये कंसेप्ट को रखा जाए, इसकी तैयारी बहुत पहले से होती है और इसके लिए रजामंदी भी मांगी जाती है, रायशुमारी भी होती है। सिर्फ आप हो सकता है ना हो पाए, लेकिन अब एक चर्चाएं तो हो ही रही हैं। हाँ, चर्चा शुरू कर दी है। वो सिर्फ मौका देखिए, समय देखिए। जब इंडिया का 31 तारीख और 1 तारीख को बैठक हो रही है बॉम्बे में, तो आप उसकी मीडिया का जो कन्वेंसिंग है, मीडिया का जो अप्रोचमेंट है इंडिया के लिए, वो तहस नहस करने के लिए एक सफूगा मोदी ने छोड़ दिया, जिससे कि वन नेशन वन इलेक्शन नाम देके इसके इंडिया का जो उनका मोटो है, मिशन है, उसको ठंडा किया जाए मीडिया में। और ये और कुछ नहीं है। 10 दिन 15 दिन में हवा उछलेगी कदम। अच्छा, मान लीजिए हो जाता है तो क्या होगा? इससे फायदा है कि नुकसान है? ये तानाशाही बढ़ेगी। बहुमत की सरकार का रूप देख तो लिया हमने। किसकी सुन रही है? प्रेस की सुन रही है, मीडिया वालों की सुन रही है। कौन से मीडिया के आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री से सवाल जवाब किए? सदन में जवाब दिया उन्होंने। सदन किस लिए होती है? लोगों के सवाल होते हैं, समाज के बीच में लोगों की आवाज़ें उठती हैं, उसका जवाब देना होता है। आप जवाब नहीं देंगे, मतलब आप क्या हैं? जनता ही नहीं चुना है आपको। और वन नेशन वन इलेक्शन दूर की कौड़ी है, कुछ नहीं रखा। देखा आपने, सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि दूर की कौड़ी, ऐसा कुछ रखा नहीं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे साथ एक और हैं, आम इंसान, आम नागरिक इस मुल्क के। ये बताइए, जो वन नेशन वन इलेक्शन होगा, इससे क्या फ़ायदा दिखता है और क्या नुकसान दिखता है आपको? फ़ायदा तो बहुत दिख रहा है, बहुत कुछ बदल जाएगा, सब खर्चे भी कंट्रोल हो जाएंगे। बिल्कुल, हाँ। हो जाएंगे। नुकसान ये है कि रीजनल पार्टी को नुकसान होने का चांस है। कैसे? अपना रीजनल एरिया देखेंगे, फिर इससे बड़ी पार्टियों को फ़ायदा होगा। बड़ी पार्टियों को फायदा, रीजनल पार्टी को जितना फ़ायदा नहीं हो पाएगा जी। ये है, मतलब कुल मिला के ये माना जा सकता है कि रीजनल पार्टी अपनी विधानसभा में फंसी रह जाएंगे, लोकसभा की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा पाएगा, मतलब उतना पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे जी। हाँ, पैसा तो मतलब उतना वो अपना कर नहीं पाएंगे। अच्छा, देखिए, ये मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि खर्चा कम होगा, लेकिन मैन पावर ज़्यादा लगेगा आपको। मुझे लगता है कि बिजली विभाग से लेके नगर निगम तक को आप चुनाव ड्यूटी में लगवा देंगे, ये लगता है। हाँ, मगर एक बाद में हो जाएगा, उसको बहुत बाद में नहीं करना पड़ेगा ना। फर्स्ट टाइम में कंप्लीट हो जाएगा सब। खर्चा उतना नहीं होगा, आप देखेंगे तो मैंने जो कम होगा ये चीज़ें जी। इनका ये कहना है कि फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। नुकसान क्या होगा ये आपको वन नेशन वन इलेक्शन में क्या नुकसान दिखता है? इसमें जो मुझे डिसएडवांटेज लग रहा है, क्योंकि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया और इलेक्शन सिस्टम जो बनाया गया है, वो 3 लेवल का बनाया गया है, और वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाई
एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल रहता है। ठीक है। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी तो इन द सेंस जितने भी लोग इलेक्ट हो रहे हैं वो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सारे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होंगे। ठीक है। वो एक तरह से अपने संविधान को चेंज करने वाली बात होगी जो पॉसिबल है नहीं। ठीक है। तो ये ऐसा पॉसिबल होने की संभावना बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि वो है। मान लीजिए अगर हो जाता है, राज्यसभा में पास ही करवा लेते हैं, तो आपको क्या क्या दिक्कतें दिखती हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ दिखती हैं इसमें? देखिए, दिक्कतें और अच्छाइयाँ ये ऐसा तो कहीं इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो मुझे लग रहा है। और क्योंकि इसमें दिक्कतें क्या आने वाली है ये तो मैं प्रिज्यूम कर नहीं सकता। मुझसे कई लोगों ने कहा, बहुत अच्छा बताया, उन्होंने कहा कि ये छोटी पार्टियां हैं जैसे सपा हो गई, बसपा हो गई, ये विधानसभा में ही अपना ब्रेन लगा देंगे, अपना पूरा पावर लगा देंगे, ये लोकसभा तक सोच भी नहीं पाएंगे उस समय, और उसी समय लोकसभा भी होगा। तो ऐसे में जो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी जैसे, वो लोकसभा में अपना बैठा लेंगे पूरा। तो ये एक नुकसान दिखता है जो लोगों ने बताया मुझे। बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे काफ़ी मतलब चर्चा भी होना चाहिए और इसमें कई विचार होने चाहिए। तो आपके अनुसार ये ठीक नहीं है? मेरे हिसाब से ये अभी पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये इतना पॉपुलेशन और इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पे इस लेवल पे वन इलेक्शन तो पॉसिबल नहीं लगता मुझे। कि इनका सीधे तौर पर कहना है कि ये अभी पॉसिबल नहीं लगता है। वन नेशन वन इलेक्शन की बातें चर्चाएं हो रही हैं, अभी हुआ नहीं है। क्या सोचते हैं, अगर हो जाएगा तो फ़ायदा है कि नुकसान है? नहीं, देखिए, पार्टी हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए कि याला यूपी के चुनाव और लोकसभा चुनाव का एक साथ होता है, तो सारी पार्टियों का जो प्रदेश की पार्टियां सब अपने उसमें लग जाएंगी। हाँ, विधानसभा चुनाव में। हाँ। और जो केंद्र की पार्टी है उसको ये एक पासा खेला जा रहा है, ये कि मतलब कि आप यूपी का कर दोगे, लोकसभा का दोगे, सारे लोग यूपी में अपने लगे रहेंगे। हाँ, विधानसभा चुनाव में छोटी पार्टियां लग जाएंगे। जो हमारी सरकार है वो बन जाएगी आराम से, तो इसमें कोई इसमें रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि सब इसमें लगे रहेंगे, उस पर कोई ध्यान ज़्यादा लोगों करेंगे नहीं, अपने प्रदेश में बचेंगे, तो प्रधानमंत्री वाली में इनको फ़ायदा हो जाएगा, केंद्र सरकार को इसमें ये हो जाएगा। इसलिए आम आदमी हैं, आम इंसान सब जानते हैं। ये चर्चाएं हो रही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक मुल्क एक ही चुनाव होगा। तो ये जो लोकसभा विधानसभा अगर एक साथ चुनाव होगा तो क्या आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा नुकसान होगा? लोग तो फायदा तो है ही, एक बार खर्च होगा, ये तो ठीक है, ये लगभग ठीक है कि एक बार खर्चा हुआ, बात करते हम। अब एक बार इलेक्शन हुआ है, उसका क्या बोलते हैं, विधानसभा एक बार उसका लोकसभा का, तो एक खर्च में हो जाएगा, ठीक, वो तो ठीक है। लेकिन और ऐसे बहुत सारे जो निकाले हैं सरकार ने कि एक राशन कार्ड एक देश, तो उस पर कुछ ऐसा है नहीं, उस पर टोटल भ्रष्टाचारी है। आप राशन कार्ड लेने जाइए, आपके 5 किलो, आपके यूनिट पे अगर 30 किलो राशन है तो 25 किलो दिया जा रहा है, और वो कहते हैं जहाँ जाना है योगी जी ले लिए, मोदी जी ले लीजिए, इस तरह के जो उनके स्टेटमेंट होते हैं। अच्छा। जी हाँ, और जिससे आम आदमी की क्या क्या दुख दर्द होता है। लेकिन लोगों ने कहा कि अगर ये जो चुनाव होगा विधानसभा और लोकसभा का एक साथ होगा, मानते हैं खर्चा कम होगा, लेकिन जरा सा तानाशाही हो जाएगी। तानाशाही तो अभी भी है, अभी भी तानाशाही है, क्या है उसमें, अभी तानाशाही पेपर वर्क है सिर्फ। उन्होंने बोला इतने बेरोजगारों को नौकरी दे दी है, किसको दी नौकरी, दिखाएं किसको नौकरी दी? अभी बेरोजगार दौड़े, हम खुद ही बेरोजगार ही हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी वहाँ नौकरी मांगने चले जाते हैं। अगर उन्होंने रोज़गार दिया है, बेरोजगारों को रोज़गार दिया तो किसको दिया है? उनके अपने बंदे हैं। ये आम जनता है भाई, बहुत दुखी है। नहीं, दुखी तो मैं भी हूँ, आप भी होंगे अंदर अंदर, लेकिन कुछ होंगे जो अभी भी जय जय कर रहे होंगे, लेकिन वो भी कुछ साल तक ही करेंगे। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हो रही हैं, अभी हुआ नहीं है, अगर हो जाता है तो आपको क्या लगता है, नुकसान है कि फ़ायदा है? ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द फिजिबिलिटी ऑफ दिस मोटो, फिजिबिलिटी इन द सेंस रिसोर्सेज, मैन पावर, एंड देन होल नेशन कैन बी हाल्टेड फॉर ए डे और टू। ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल टू द नेशन इट इज़ ओके। मतलब आपका कहना है कि मैन पावर की कमी आ जाएगी, मैन पावर की कमी आएगी, लेकिन रिसोर्सेज कमी आएगी। हाँ, मैन पावर, फाइनेंशियल पावर की क्रंच होंगे, एंड देन होल नेशन विल गो फॉर हाल्ट फॉर ए डे और टू। बाकी क्या प्रॉब्लम आपको दिखती है? प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही दिखती है। हाँ। और फ़ायदा क्या दिखता है? फायदा यह दिखता है कि इफ
at one point of time we can finish all this work, it's fine. मतलब कोई आपको और नुकसान नहीं दिखता, और सब कोई फायदा ही नुकसान नजर नहीं दिखता। आता। चलिए इनको फ़ायदा दिखता है। तो देखा आपने, ये आम इंसान इस मुल्क के हैं, इस देश के हैं, इनका ये कहना है। अब अगर मेरी बात की जाए, मैं क्या सोचता हूँ, तो सीधे तौर पे मैं भी यही सोचता हूँ जो इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं पैसे की तो कम लगेंगे, लेकिन पैसे कई चीज़ों में कम लग सकते हैं। आपको जो आपने सदन बनाया है दिल्ली में, वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, उससे भी पैसे की बचत होती। कई चीज़ें आपने ऐसे की हैं जो फालतू का काम किए हैं, उससे पैसे बच सकते रहे। लेकिन अगर पैसे की बात की जाए तो पैसे तो इसमें बचेंगे, लेकिन दूसरी चीज़ें जो होंगी वो ये होगा कि यही छोटी पार्टियां जो हैं वो और भी छोटी होती जाएंगी, क्योंकि उनके पास उतना पावर होगा नहीं कि तुरंत वो कुछ कर पाएँ। तो एक तो ये होगा। दूसरी चीज़ें ये होंगी कि जब आप इस तरह का चुनाव करवा देते हैं तो एक लहर होती है, जो लोगों ने नहीं बात की, लेकिन मैं आपको बता दूं, उस लहर में उस पार्टी एक संग सब जगह जीत जाएगी। आप गौर कीजिए, जैसे लोग कहते हैं मोदी लहर चल रही है, उसमें जितने भी विधानसभा होंगे ना वो भी जीत जाएंगे फिर। लेकिन जब ऐसे बारी बारी से चुनाव होता है तो ऐसी लहरें ख़त्म हो चुकी होती हैं, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, किसी भी पार्टियों की लहर जो होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। वो 5 साल बंधा हुआ महसूस नहीं करेगा। ऐसे क्या होगा, वो 5 साल पूरा मुल्क बंध जाएगा हर एक चीज़ों में। ऐसे तो आप विधानसभा में 5 साल, जैसे आप मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव 5 साल का है, 5 साल हुआ, 2 साल बाद किसी विधानसभा का चुनाव होना है, तो वो लोकसभा में जो पार्टी को जिताया होगा उससे वो ऊब चुका होगा, विधानसभा में वो उसको नहीं जिताएगा। लेकिन इस तरह क्या होगा, वो बंध चुका होगा और उसको उसकी मजबूरी हो चुकी होगी, 5 साल के लिए वो बंध जाएगा। ना वो विधानसभा में किसी को जिता पाएगा, उनकी अपोजिट पार्टी को, ना लोकसभा में। तो ये चीज़ बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर होता है तो गलत है। आज के लिए इतना ही। आप भी लिखिएगा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ मैं तुषार शर्मा का नमस्कार।